इस दफ़ा इलेक्शन में किसको जितवा रहे हैं? जी इंशाल्लाह इमरान खान साहब को जी। इमरान खान। जी, जी, बिल्कुल इमरान साहब को हमारी जानें कुर्बान है जी इमरान साहब के लिए। हम तो एक ही बंदे के आशिक हैं जी। वो कौन? वो भी एक ही है जो सबके साथ लड़ रहा है, वो है कैदी नंबर 943। वालेकुम अस्सलाम। चक्री रोड वाले इस दफ़ा किसको इलेक्शन में जितवा रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को जिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं चक्री रोड रावलपिंडी में मौजूद हूँ। NA59 PP11 के लोगों से आज पूछने आया हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि इलेक्शन फरवरी में हो जाए, तो यहाँ के चक्री रोड के लोग किसको वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, चक्री रोड में हम खड़े हैं, आप यहीं के रिहायशी हैं, तो इस दफ़ा किसको वोट देकर इलेक्शन जितवाने वाले हैं आप लोग? हम शुरू से वोट चौधरी निसार को दे रहे हैं। हमारे वाले साहब भी चौधरी निसार को ही वोट देते रहे हैं और हम भी चौधरी निसार को ही वोट देंगे। पिछली दफ़ा यहाँ से चौधरी ये गुलाम सरवर साहब जीत गए थे। वो उस टाइम PTI का टिकट था, तो इसलिए PTI का तो आपको पता है, जिस बंदे को टिकट हो तो वो तो उसने जीतना ही जीतना है ना। PTI की ऐसी आवाज़ चली हुई है कि आप उसको रोक नहीं सकते। ये बात मैं तस्लीम। चौधरी निसार इस दफ़ा सुना है कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। वो तो ऐसे ही मैंने भी सुना है, लेकिन अल्लाह करे वो PTI में आ जाए। PTI में आ जाए। आपकी ख्वाहिश है कि वो PTI में आ जाए। अगर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हैं तो फिर भी क्या आप उनको वोट देंगे? वो चौधरी निसार का ही है। क्या वजह है, क्या उसने यहाँ पे किया? ये कुछ भी नहीं है, ईमानदार आदमी है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो डबल रोड बन रही थी, आपने कभी उसको देखा नहीं है, कभी आपने उसकी करप्शन नहीं सुनी, कभी अदालत में आते हुए उसका नहीं सुना, कभी आपने उसका नाम नहीं सुना किसी भी केस में, किसी करप्शन के केस में, किसी स्कैंडल में नहीं सुना, तो फिर वोट तो उसी बंदे का बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। NA59 चक्री रोड पे हम खड़े हैं, तो किसको इस दफ़ा इलेक्शन में जितवा रहे हैं आप लोग? इलेक्शन इस दफा चौधरी निसार साहब जीत रहे हैं। क्या वजह है? चौधरी निसार के बड़े हम देख रहे हैं कि चौधरी कमरान साहब सूबाई सीट पे वो जीतेंगे इंशाल्लाह, और कौमी असम्बली पे वो चौधरी निसार साहब जीतेंगे। आप किसको इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? हम तो चौधरी निसार साहब को। क्या वजह है चौधरी निसार को वोट देने की? चौधरी निसार साहब की ये वजह है कि वो सियासत में एक पुख्ता शख्सियत है जी। यहाँ पे चौधरी निसार साहब ने क्या कोई काम वगैरह करवाए हैं यहाँ से चक्री रोड पे? काम का तो ये है कि इन्होंने हुकूमत में काम बड़े हुए हैं, ये नहीं कहना चाहिए, बड़े काम उन्होंने करवाए हैं। मोटरवे से लेके छोटे मोटे जितने सारे प्रोडक्ट देखे उन्होंने किया। ठीक है, खाया भी होगा, हम ये नहीं कहते कि जो आता है वो खाता है, लेकिन ये है कि नीचे आवाम को भी उन्होंने सहूलत दी है। ये 3 साल की हुकूमत में हम बड़े परेशान रहे हैं, समझ गए, अभी मांगने के हालात पे आए हुए हैं। इस दफ़ा इलेक्शन में चक्री रोड वाले किसको जिता रहे? इंशाल्लाह जी हमारी कोशिश है नून लीग को। नून लीग का कैंडिडेट यहाँ से ज़्यादातर यहाँ पे चौधरी निसार साहब को। जी, चौधरी निसार साहब हमारी जान है सर। अगर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हैं तो फिर भी इंशाल्लाह उनको वोट देगा। हमारी वोट चौधरी निसार की है जी सर। आप तो कह रहे हैं नून लीग को। बस चौधरी निसार है ना, नून लीग तो छोड़ गए, पहले छोड़ गए तो ठीक है, फिर हम उनके साथ हैं, मतलब चौधरी निसार साहब के साथ। निसार साहब के साथ हैं। ये चक्री रोड NA59 में हम मौजूद हैं जी। चौधरी निसार साहब के बड़े आशिक यहाँ पे हैं। आप किसके हैं? हम तो एक ही बंदे के आशिक हैं जी। वो कौन? वो भी एक ही है जो सबके साथ लड़ रहा है, वो है कैदी नंबर 943। हम उसके आशिक हैं जी। उसका जो कैंडिडेट होगा आप उसको वोट देंगे? जी बिल्कुल, हम कर्नल अजमल को देंगे जी। जी हमारा गुलाम सरवर साहब ने यहाँ पे बड़ा काम करवाया, पिछली जो कह रहे हैं कि काम करवाया, तो भाईजान वो इसमें सच है कि काम करवाया या नहीं? जी, वो हर पार्टी का लोटा बन जो जाता है, हम उसके साथ तो नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चक्री रोड NA59 आप किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह तहरीक लबैक को। तहरीक लब्बैक को। क्या वजह है? तहरीक लबैक इंशाल्लाह आएगी। नहीं, वजह क्या है, आप क्यों तहरीक लब्बैक? वजह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वफ़ा। इससे पहले किसको वोट दिया था जो 2018 में इलेक्शन? उस टाइम भी मैंने इसी तहरीक लबैक को दी। तहरीक लब्बैक। आप पक्के उनके? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और रहेंगे मरते दम तक। क्या उम्मीद है कि अगर वो इलेक्शन लड़ के जीत के आते हैं तो वो वाकई में इस्लाम के लिए कुछ काम करेंगे? बात यह है वो सीट पे आए या ना आए, इंशाल्लाह वो जो उनकी वफ़ा है ना हमारे नबी से, वो कायम रहनी चाहिए, हमें उससे मकसद है। इससे पहले जो दावत इस्लामी थी, आज तक कोई लीडर किसी ने भी जो है ना, सिराजुल हक साहब जो थे, तो उन्होंने जब पार्टी शुरू की थी तो इसी तरह वो इस्लाम का नाम लेकर और बड़ा कहते थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान को अगर हम देखें तो वो भी इस्लाम का नाम ले रहे हैं। तो क्या साद रिजवी भी ऐसे ही शुरुआत में कर रहे हैं या नहीं? नहीं जी, इंशाल्लाह साद रिजवी साहब अपने उस पर जो है ना साबिक के कदम रहे। ये चक्री रोड में हम खड़े हैं, तो आप किसको वोट दे रहे हैं आने वाले इलेक्शन? PTI PTI का यहाँ से जो भी कैंडिडेट होगा,
जो भी वो खड़ा कर दे हम पीटीआई को ही वोट, आप उन्हीं को देंगे? उन्हीं को वोट देंगे। क्या वजह है पीटीआई से? हाँ? क्या वजह क्या? मजबूत पार्टी है, सबसे मुल्क की बड़ी पार्टी है, तो हम उसको देना चाहते हैं। अवाम भी उस पार्टी के साथ है, तो जहाँ अवाम इकट्ठा होगा तो वहाँ मुल्क के लिए अच्छा काम होगा, तो हम इसीलिए उसको वोट देना चाहते हैं। बाकी तो आगे पीछे चले जाते हैं, ठीक है, वो जब मकसद हो तो आ जाते हैं, वैसे वो चले जाते हैं। तो वोट दे रहे हैं नवाज शरीफ को जी। नवाज शरीफ का। यहाँ से जो भी कैंडिडेट होगा आप उसी को वोट देंगे? जी हाँ, क्या वजह क्या है नवाज शरीफ को वोट देने की? काम उन्होंने किया है ना जी, मुल्क का काम उन्होंने किया, मेट्रो उन्होंने चलाई, सड़कें उन्होंने बनाई। वो तो कर्जे लेके बनाई है और हम सारी जिंदगी कर्जे उतार। और उस टाइम सस्ता थी, पेट्रोल 50 रुपए लीटर था, आजकल 300 है। तो क्या उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ दोबारा से आता है तो कोई बेहतरी करेगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद ही है बस, और क्या कह सकते हैं, बाकी सब कुछ माल ही आपके सामने। नवाज शरीफ को तीन दफा आजमाया हुआ है। ये काम करते हैं सही, तो सारे मुल्क में काम इन्होंने किया, बिजली पहुँचाई, गैस पहुँचाई, हैं जी, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटियाँ खोलियाँ। यहाँ पे चक्री रोड पे किसको इस दफा वोट दे रहे हैं? मैं नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग नून का आदमी हूँ, मगर जहाँ तक वोट देने का शख्सियत तौर पे जो है ना, मैं किसी को पसंद नहीं करता। जो हमारे इलाके के मैंने MP बने, चौधरी निसार साहब के यहाँ पे बड़े चाहने वाले मौजूद हैं। चौधरी निसार साहब के, मैं खुद जो है ना चौधरी निसार को वोट दिया था, पहले भी दिया था, अभी वो किसी और पार्टी। मैं नज़रियाती तौर पे मुस्लिम लीग नून को डेवलपमेंट के लिए वो उनका जो है ना ठीक था। वालेकुम अस्सलाम। चक्री रोड वाले इस दफा किसको इलेक्शन में जितवा रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को जिताएंगे। चौधरी निसार साहब का यहाँ पे बड़ा वोट है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो खड़े होते हैं, वो तो अपनी पार्टी को बना रहे हैं। मेरे ख्याल से इस दफा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। हाँ आज़ाद उम्मीदवार, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इमरान खान के साथ है जो भी वो, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म। क्या वजह क्या है? बस इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं, वजह भी कोई होगी सपोर्ट करने? बस इंशाल्लाह अच्छा लीडर है, अच्छा खोलना वो बोलने वाला लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चक्री रोड वाले इस दफा इलेक्शन में किसको जितवा रहे हैं? जी इंशाल्लाह इमरान खान साहब को जी। इमरान खान। जी जी बिल्कुल, इमरान साहब को हमारी जाने कुर्बान है जी इमरान साहब के लिए। इसकी क्या वजह? इमरान साहब की इसकी वजह ये है कि जो मुझे अगर यकीन करें कि अगर मुझसे पूछें तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही बताया है ना जी मुझे आज तक, वो इमरान खान साहब ने बताया कि ये गैरत का नाम है, खुददारी का नाम है। तो हमारा राज़िक अल्लाह है, हमें सिर्फ उससे मांगना चाहिए, ना कि किसी और मुल्क से। तो हमें अपनी खुद मुख्तारी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब हमारी खुद मुख्तार हम जब हो जाएंगे तो हमारे जितने भी मसाइल हैं ये अल्लाह करेगा हल हो जाएंगे, क्योंकि हम एक वाहिद जो है ना, ये मुसलमानों का सबसे जो पहला अकीदा है वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा से आ सकते हैं? जी इंशाल्लाह, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में, हम किसी पे बिलीव नहीं करते। NA59 में हम खड़े हैं चक्री रोड पे। आप किसको इस दफा इलेक्शन में जितवा रहे हैं? वोट इस दफ़ा चौधरी निसार अली खान का है जी। क्यों, इसकी क्या वजह? का वोट चौधरी निसार का और सूबाई का चौधरी कामरान अली खान का। आप यहीं के रहने वाले हैं? इंशाल्लाह हम इसी हल्के के हैं। ठीक है जी। अपना नाम बताओ। चौधरी गजनफर महमूद, चंडू सईदा। यहाँ से गुलाम सरवर साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनके लिए क्या आपका? उनके लिए बहुत मुश्किल है जी, उन्होंने पार्टियां बहुत बदली हैं, जिसकी वजह से वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं जीत सकते। दफा ज्यादातर चौधरी निसार साहब। इस दफ़ा चौधरी निसार साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ें, चाहे वो किसी टिकट पे लड़ें, जिस पे भी वो इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर नून लीग के टिकट से लगते हैं तो फिर? नून लीग से हमें गरज कोई नहीं है ना, हम नून लीग के हैं, हम तो प्रॉपर जो है पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन ये है कि हल्के की ज़रूरत है,